अब तो सारे ट्रैप्स भी खत्म हो गए, लेकिन ये सफेद राक्षस तो नॉकआउट ही नहीं हो रहा। सफेद राक्षस? मालपरी, आरोही किस सफेद राक्षस के बारे में बात कर रही है? अभी पता लगाते हैं। वो दानव विवान के घर पे ही है। चलो। पर बालपरी, आरोही की याददाश्त? वो हम बाद में मिटाएंगे, पहले उस दानव को पकड़ते। चलो। क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना टिक-टिक? लगता है दूसरों की आंखों की रोशनी खींचते खींचते तुम्हारी खुद की आंखें खराब हो गई। क्या तुम भी भयमार की तरह दृष्टिहीन होना चाहते हो जो यहाँ मेरे पास चले आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी आंखें डोनेट करने के इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक घड़ी तुमसे लेने आया हूँ। मेरी जादुई घड़ी कहाँ चली गई? इस आपातकालीन यंत्र की मदद से किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ये यंत्र मुझे बालपन ने दिया था। जादुई घड़ी ना सही, लेकिन हम लोग जाने का यंत्र मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तमनासा। बालवीर मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी, आप जाइए, हम इस रे को संभाल लेंगे। बालवीर! माँ, मैं इस फूल को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी। पहले सिर्फ बालवीर को उलझाया, अब उसकी माँ भी इस रेलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उलझ गई है। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब टिक टिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचा होगा भारत नगर में। नहीं, करते रहो अब तुम दोनों समाज सेवा, और मैं चली दुनिया को बर्बाद करने। तिमनासा!
अरे गिर पड़ेंगे। दरवाजे नहीं खुल रहे। मुझे लगता है एसी डक्ट भी जल गए। अंदर ही दम 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 घुट जाएगा। इसका मतलब हम सब लोगों की चिता इसी डब्बे में जल जाएगी। अरे नहीं नहीं दिवालिया की देखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रख, हिम्मत विभा, हिम्मत रखिए। ऑक्सीजन। अरे देखिए हिम्मत ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं और हम रॉकेट को स्पेस पर लैंड करा सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो गिर पड़े अंकल, दिवाली आंटी। अरे उठिए, होश भी आइए। लगता है ये सब टिम्मी आंटी के जादू के कारण हो रहा है। माँ, क्या आप अपने बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है? हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो। बालवीर, अब तुम जल्दी से उन जलते हुए डिब्बों को बाकी डिब्बों से अलग कर दो। रे और भैमार ने कहा था कि टिक टिक उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। न जाने ये भैमार को क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है ये? ये सूरदास की तरह क्यों चलते हुए आ रहे हो भैमार? क्या हुआ? ये मजाक का वक्त नहीं है रे। अगर तिमनासा को पता चल गया कि टिक टिक हमारे पास नहीं है। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। तिमनासा को पता चल चुका है भैमार। तिमनासा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये हाँ, मुझे खुद ही अपने जहाज को डूबने से बचाना होगा। ये टिक टिक तो पिघलना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी चाबी बन जाएगा। धोखे की लहर तो समंदर किनारे वापस आ ही गई। अब करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी अपने
मित्र की तरह। मुझे ये यंत्र दे दो ताकि मैं अपने लोग वापस जा सकूं। लाओ लाओ लाओ। मेरा दिल धड़पड़ कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये यंत्र नहीं दूंगा। लाओ लाओ। माँ, मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो डब्बे अलग ही नहीं हो रहे हैं। और बालवीर, हम हमारी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो वो आग और ज्यादा फैल जाएगी और बाकी के डिब्बे भी जल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अब तुम कहीं नहीं भाग सकते टिक-टिक, क्योंकि अब तुम दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले हो। अगर टिक-टिक तिमनासा के कंट्रोल में आ गया तो तिमनासा को वो की मिल जाएगी। पर हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते अनन्या। हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते, लेकिन टिक-टिक हेमलोक जाना चाहता है, तो क्यों ना टिक-टिक को वो यंत्र दे दिया जाए जो डूबा डूबा के पास है। हाँ, तो कम से कम वो कुंजी तिमनासा के हाथ तो नहीं आएगी। टिक-टिक, अगर तुम चाहो तो उस यंत्र का इस्तेमाल करके हेमलोक जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस यंत्र के जरिए टिक-टिक को हेमलोक नहीं भेजा है। ये कहाँ आ गया मैं? इन परियों ने धोखे से मुझे कहाँ भेज दिया? तुम चिंता मत करो टिक-टिक, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम दुर्लभ कुंजी बन जाओ और अच्छाई के काम आ सको। यही तुम्हारी नियति है टिक-टिक, इसे खुशी खुशी स्वीकार लो। माँ, हमने तीसरी दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर लिया। वो दुर्लभ कुंजी मुझे दे दो बालवीर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता तिमनासा। अच्छा, तो क्या तुम एक चाबी के लिए इस रेल में फंसे लोगों को जलने दोगे? दुर्लभ कुंजी की सुरक्षा के लिए, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर खुद का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम बालपरी, तुम तो एक माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती हो। क्या तुम इतने सारे लोगों की जली हुई लाश उठाने के लिए तैयार हो? सोचो मत और जल्दी फैसला करो तुम दोनों। एक चाबी या सैकड़ों लोगों की जान। पहली दो कुंजियां तो हमारे पास है, इस तीसरी कुंजी के बदले में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे पास आखिरी कुंजी पाने का एक और मौका होगा। बालवीर, ये दुर्लभ कुंजी
तिमनासा को दे दो। माँ लेकिन ये कुंजी। मैं जो बोल रही हूँ वही करो। इसी के साथ तीसरी चाबी भी हुई मेरी। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि उनके पास जो पहली 2 चाबियां हैं वो नकली हैं। बहुत सही निर्णय था तुम्हारा बालवीर। और बालपरी, बालवीर, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त इन सारे लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तिमनासा भले ही ये कुंजी ले गई हो, लेकिन अभी भी 2 कुंजियां हमारे पास ही है। और जब तक तिमनासा के पास 4 कुंजी नहीं आ जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमने सबकी जान बचा ली। हाँ बालवीर, यही हमारी जीत है। दादाजी, शेषन, आप जब ठीक तो हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? सब लोग ठीक है? ताई, तू ठीक है ना? दादाजी, चलो 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 चलो। बालवीर, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप हमें बचा ही लोगे। अच्छा चिंटू, तुम्हें पूरा भरोसा था? और नहीं तो क्या, हमने 1 सेकंड भी अपने अंदर के बालवीर पे डाउट नहीं किया और पूरे हिम्मत से डटे रहे। अच्छा, तुम दोनों डटे रहे, वाह। अरे रिंकू सुतली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बालवीर पर ट्रस्ट किया और किसने नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि बालवीर ने हमारा ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। बराबर, वेरी गुड। थैंक यू बालवीर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और वादा भी कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. बस एक दुर्लभ कुंजी और मैं बन जाऊंगी महाशक्तिशाली। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. और अगर मैं वहां पर वक्त पे ना पहुंचती तो आज तुम दोनों की गलती की वजह से पूरा मामला उल्टा पड़ सकता था। जो हुआ ही नहीं उस पर रोने से फायदा क्या तिमनासा? तौबा तौबा।
मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये देखिए भैरानी मेरी आंखें जगमगा रही है, देखिए, ये देखिए।